नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर के 4500 प्लस पोस्टों पे आवेदन मांगे हैं, जिसकी योग्यता 12th पास है प्लस टाइपिंग है। और सॉरी फॉर डिले जो है, इसकी लास्ट डेट आज ही है और फीस पेमेंट की कल है। करेक्शन डेट तो 1-2 दिन आगे भी है, लेकिन लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन आज ही है और आप इसकी फ़ीस कल भी पेमेंट कर सकते हैं। सॉरी फॉर डिले, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी थी, इसलिए सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए और आपको बताना चाहिए इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ताकि आप इस फॉर्म को भर सकें। अभी पूरा दिन है आपके पास, आप आराम से रात के 12 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए इसके इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करते हैं। तो हम नोटिस पे आ गए हैं। देखिए, एसएससी का नोटिस है ये। एग्जामिनेशन 10+2 जो है 10+2 की वैकेंसी एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसको जो है पब्लिश किया गया था 6 दिसंबर 2022 को। इसकी लास्ट डेट 4 तारीख है, 4 जनवरी 2023, जो कि आज है। इसकी फ़ीस आप जो है 5 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं और चालान के थ्रू 6 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। इसकी जो है विंडो जो है करेक्शन के लिए आप 9 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रात 12 बजे तक कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है शेड्यूल है फरवरी-मार्च 23 में। तो जो है बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होगा और आपको पता है एसएससी की जो है कैलेंडर वाइज चलता है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मिनिस्ट्री और जो है बड़े बड़े ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिलती है। तो आइए हम इसके इम्पॉर्टेंट पहलू पर बात कर ले, जिससे हम फॉर्म भरेंगे तो जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे पहले हम बता दें कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, यानी कि 1900 ग्रेड पे से ऊपर की वैकेंसी है, जिसके अंदर सबसे पहले है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसका ग्रेड पे जो है लेवल 2 की पोस्ट है। ये 1900 से स्टार्ट है इसका ग्रेड पे। और उसके बाद जो आती है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 लेवल हैं। एक लेवल 4 जिसका बेसिक 25,500 से शुरू होता है और लेवल 5 है जिसका बेसिक 29,200 से शुरू होता है। ये दोनों डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1। तो इसकी वैकेंसी लगभग 4500 प्लस है। तो ये प्लस ही हो सकती है, कम होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और ये अलग अलग जोन है इसके एसएससी के, जो वो सब में इंक्लूड होकर ये टोटल वैकेंसी है। रिजर्वेशन की बात करें तो SC/ST OBC का रिजर्वेशन जो मिलता है वो है SC को और ST को 5 साल का, OBC को जो है 3 साल का, और जो है एक्स सर्विसमैन को अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10 साल का रिजर्वेशन मिलता है। PWBD को जो है SC/ST OBC के साथ और जेंडर रिजर्वेशन तो मिलता ही है 10 साल का, मोटा मोटा भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ये रिजर्वेशन की बात हो गई है। उसके बाद जो है ये सारा का सारा उन्होंने बता रखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो PWD की वो है। उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2022 को आपकी एज जो है वो जो है 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आप 2/1/1995 के बाद पैदा हुए हों और 1/1/2004 के बीच में पैदा होने चाहिए। और ये देखिए बता रखा है कि SC/ST के लिए 5 साल का एप्लीकेशन जो है छूट है एज में। OBC 3 साल, PWD 10 साल, और इसमें OBC SC/ST को जोड़ लेंगे तो 13-15 का क्राइटेरिया आ जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की डिडक्शन है आर्मी की सर्विसेज से, यानी टोटल 10 साल का इनको भी रिजर्वेशन मिलता है अलग अलग तरीके से। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है आपकी 10th की मार्कशीट एलिजिबल की जाती है। आपको पता ही है मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट जो है आपकी हर जगह वैलिड होती है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का काम करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता ही है कि ऑनलाइन आपकी एसएससी की साइट पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा का सारा एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है, हमारा कोई काम नहीं है इसमें। हम आगे आ जाते हैं जो है इसका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट। तो आपको पता ही है कि इसमें जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो OBC का जो सर्टिफिकेट है आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। EWS का जो है वो करंट ईयर का होना चाहिए सर्टिफिकेट, वो तो वैलिड रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या जानना है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो है टाइम एंड असिस्टेंट सब्सक्राइबर ही है, तो जो है PWD के लिए है। और हम नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही है, जो है आपकी कट ऑफ डेट जो है 4/1/2023 है, तब तक आप 12वीं पास हो जाने चाहिए, 12th है। और टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 इंग्लिश की और 30 हिंदी की। और ये UGC से, अगर आपका डिस्टेंस से कोर्स है तो भी आपको UGC और डिस्टेंस लर्निंग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए बताइए, जैसे कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ssc.nic.in पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो है फार्मूला होगा।
जो है आगे का जो भी फार्मूला होता है, यानी कि स्टेज 2 अप्लाई, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली जाती है, एक्सपीरियंस डाला जाता है। तो इसके अंदर जो है फ़ोटो जो है आपको देख लीजिए 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसी तरीके से सिग्नेचर का साइज़ भी दिया होता है, तो उस फॉर्मेट में चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा SSC के फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं फ़ोटो की वजह से ही होते हैं, इसलिए आप याद रखें कि जो इन्होंने फ़ोटो का बताया है विदाउट कैप में, द फोटोग्राफ कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन द 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसका बैकग्राउंड वाइट हो तो जो बहुत ही बढ़िया है, और कैप वगैरह चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। फ़ोटो आप बिल्कुल सही अपलोड करें। अपलोड के बाद उसका प्रीव्यू देखें, प्रीव्यू में अगर सही है तो बिल्कुल सही है, नहीं तो आप उसको चेंज कर दें। और लास्ट डेट जो है 4 जनवरी 2023 रात के 11 बजे तक है, 12 बजे तक नहीं है। और इसके अंदर जो है हम अगर परीक्षा की फ़ीस की बात करें तो इसके अंदर 100 रुपये है जो UR के लिए है, और OBC के लिए SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट को फ़ीस में छूट दी गई है, उनसे कोई फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे हम बात करें कि इसकी जो है विंडो जो है कब तक खुली रहेगी, तो 4 तारीख तक खुली है। वैसे तो करेक्शन के साथ इसकी विंडो 9 जनवरी जो है 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक है। ये लास्ट है रात के 11 बजे तक। उसके बाद हम अगर इसमें बात करें पेमेंट, तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से हो सकती है। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन तो हमने बताया था, इसके 9 टोटल जो रीज़न है, और 9 रीज़न में अलग अलग स्टेट में अलग अलग शहर हैं जो इसके सेंटर हैं। आप अपने रीज़न के हिसाब से 3 सेंटर को चुन सकते हैं जहाँ, और इसमें आपको सेंटर को चेंज नहीं किया जाएगा बाद में। एग्ज़ामिनेशन का इसमें टायर 2 टायर 1 है। टायर 1 जो है सबके लिए कंपलसरी है, और टायर 1 टायर 2 दोनों के जोड़ के ही मेरिट तैयार की जाती है। टायर 1 कंपलसरी है जो CBT बेस पे होता है। टायर 1 का जो सिलेबस है वो 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 50 नंबर के, 25 क्वेश्चन जनरल रीजनिंग के आएंगे, 50 नंबर के, 25 मैथ के आएंगे जो 50 नंबर होगा, 25 जनरल अवेयरनेस जो 50 नंबर होगा। टोटल 60 मिनट का पेपर होगा जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड इसमें कितनी तेज़ होनी चाहिए बच्चों की। टायर 1 जो भी क्वालिफाई करेगा उसको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 जो है वो टाइपिंग और ये कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसमें अलग अलग मॉड्यूल है। सेक्शन 1 जैसे टायर 2 में आप जाएंगे तो सेशन 1 में आपको मॉड्यूल मिलेंगे, जो मॉड्यूल में हर मॉड्यूल में पास होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। टोटल 180 मार्क्स है जो है। उसके बाद जो है मॉड्यूल सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 इंग्लिश का होगा, और मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस होगा। जो इंग्लिश का है वो 40 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 होंगे। एक 3 नंबर का, तो ये भी 180 का होगा। उसके बाद जो हम जाएंगे तो सेक्शन 3 में मॉड्यूल है कंप्यूटर का नॉलेज का, जो हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 का है, 45 टोटल होगा। तो इस तरीके से भी जो है इसमें पार्ट्स बांटे गए हैं। और सेशन 2, ये सेशन 1 हमने बताया था, सेशन 2 में 3 और 4, 3 है, तो 3 में मॉड्यूल 2 है जिसके अंदर आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट देना है। अगर आप DEO हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है और LDC है या जूनियर शॉर्ट वो असिस्टेंट है तो आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो है सेशन 2 और सेशन 1 है। सेशन 1 में आपको बता ही दिया है कि जो है आपके जो है फर्स्ट में जो है मॉड्यूल 1 में मैथ और रीजनिंग होंगे। सेशन 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होंगे। आपको अलग अलग पार्ट रखा है इन्होंने। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दोनों में से मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज का आपका टेस्ट होगा जो कंपलसरी है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको टाइपिंग वगैरह ली जाएगी। तो इस तरीके से इसमें है कैंडिडेट, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। तो टायर 2 के जो भी आपके सारे सेक्शन है उसमें आपको तीनों सेक्शन में क्वालिफाइंग होना पड़ेगा, तभी आपकी मेरिट बनाई नेशन एज फॉलो। यानी कि आपको इन सब में ऐसे इस तरीके से नंबर लाने पड़ेंगे। UR 30%, OBC EWS 25% और अदर कैटेगरी 20%। तो ये डिटेल है। आप आज इसकी लास्ट डेट है, आप इसको जल्द अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो है। आपको बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड जॉब है जिसकी लास्ट डेट आज 4 तारीख को है। तो 4 तारीख को रात के 11 बजे इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप इसको अप्लाई करें। अगर आप फीस पेमेंट नहीं भी होती है तो फीस पेमेंट आपकी कल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इसको आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। थैंक यू, धन्यवाद।